हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का पारायण कर रहे हैं और उसमें जो मुख्य है वो कर्म के क्षेत्र में जो हमारी गलतियां होती हैं उनके कारणों पर, उनके समाधानों पर चर्चा हो रही है और एक एक पॉइंट को गहरा उतर के समझ रहे हैं और उनसे जुड़े कुछ उदाहरण, कुछ स्टोरीज या कोई मेडिटेटिव मोड में उन्हें गहरा उतार सके इसका प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने कल करने के अंत में ही चिर विश्राम निहित है यहाँ तक पढ़ा था और चिंतन किया था। आगे बढ़ते हैं। करने के अंत में ही चिर विश्राम निहित है। विश्राम साधन है और असत का त्याग सत्संग है। विश्राम की प्राप्ति है, उसका त्याग नहीं हो सकता। अब ये यहाँ तक हमने कल किया था। अब आगे, जिसका त्याग नहीं हो सकता उसी में जीवन है। अकर्तव्य ने ही विश्राम को आच्छादित किया है। असत के संग से ही अकर्तव्य का जन्म हुआ है। तो ये लाइन को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जिसका त्याग नहीं हो सकता उसी में जीवन है। ये एकदम साफ है और ये एक तरीका है पहचानने का कि वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में सत्य क्या है। जिसका त्याग नहीं हो सकता वो सत्य है। जैसे जब हम शांत होते हैं, जो विचार हैं हमसे दूर चले गए, जो हमारे अनुभव हैं चाहे इतने मीठे हों, अच्छे हों, वो दूर चले गए, या आधी जैसे जब गहरी नींद हो तो हम जो सब कुछ भूल गए, तो देह का भी भान नहीं रहा, तो देहाभिमान, देह से जुड़ी हमारी जो सत्ता हमने मान रखी है उसका भी त्याग हो गया। तो जो जो त्याग हो सकता है उसमें जीवन नहीं है। वो एक टेम्परेरी एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है, हमारा ही एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो वास्तव में हमारा नहीं है, टेम्परेरी है, वो अनित्य है। तो यहाँ पे हम समझें, बड़ी सिद्धांत की बात है, जिसका त्याग नहीं हो सकता उसी में जीवन है। अकर्तव्य ने ही मतलब जो नहीं करना चाहिए और जो नहीं कर सकते हैं, तो जो नहीं कर सकते हैं उसका कैसे हमें लोड हो गया। जो नहीं करना चाहिए और हम करते हैं तो वो विवेक विरोधी बात हो गई है ना। उससे हमारे मन में निगेटिविटीज़ ये सब बनते हैं। और जो नहीं कर सकते उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो जब हम नहीं कर सकते तो छोड़ने का प्रश्न ही कैसे आया। कर ही नहीं रहे हैं, हाँ, मन से पकड़े रहते हैं। तो जो हम नहीं कर सकते पर करना चाहते हैं, भले ही वो अच्छा हो, पर हम वर्तमान में उसे अंजाम नहीं दे सकते या अपनी ताकत के हिसाब से उसे अंजाम नहीं दे सकते, तो उससे हमारे दिमाग में व्यर्थ चिंतन होता रहता है। उससे भी हम थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। तो जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए, उससे हम चूक जाते हैं। तो हम इस अकर्तव्य से हमारा विश्राम ढक गया है, ये प्रकट नहीं हो रहा है। स्ट्रेस फ्री, जो केयर फ्री, बर्डन फ्री जो मेंटल स्टेट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं सद्गुणों के, ये ढंग गए। असत के संग से ही कर्तव्य का जन्म हुआ है। ये तो हमने बहुत पहले से ही समझा, स्टार्टिंग में यही बात थी, ठीक है। अकर्तव्य का अंत करने के लिए साधक को असत का त्याग कर सदा के लिए विश्राम से अभिन्न होना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें टेम्परेरीली छोड़ना है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ा फिर अपना काम बन गया और फिर कुछ रिलैक्स हो सकते हैं, या ऐसा गुंजाइश नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ दो और हमेशा के लिए हम आराम से जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ एकदम। सिर्फ जो गलत काम है उसे छोड़ दें। गलत, हानिकारक, दूसरे को परेशान करने वाला, दूसरे को दोष देने वाला, जो कुछ भी हमसे हानि हो रही है मन, वाणी, कर्म से, उसे छोड़ दें। और यहाँ विशेषकर वाणी और कर्म की बात हो रही है। पर वैसे एक जनरल समझें कि हम जो भी हमारी नज़र में गलत है वो हम छोड़ दें, तो हमारे जीवन में इतना स्पेस है, इतना विश्राम है, ये स्वतः प्रकट होता है और उससे हम अभिन्न हो जाते हैं। और जो चीज़ हम किसी के छोड़ने पे प्राप्त होती है वो स्वतः रहती है, और जो कुछ करने से प्राप्त होती है
वो जो अभ्यास के अधीन है, जो मेहनत के अधीन है, तो जैसे ही वो मेहनत छोड़ेंगे तो उसके जाने का भय रहता है। लेकिन कोई चीज़ गलत हम कर रहे थे, उसे छोड़ते हैं, एक तो टाइम स्पेस ये सब क्रिएट होता है, और ऊपर से जो चीज़ मिलती है वो बड़ी स्वाभाविक होती है, और उससे हमारी अभिन्नता यानी एकता स्वाभाविक रूप से होती है। कि मान लो मैंने कुछ गलत काम कर रहा था, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्रुएल्टी थी मेरे में, तो वो कैसे मेरा नुकसान कर रही है मुझे पता भी नहीं चलता था, और मुझे वो नॉर्मल नेचुरल लगता था। अब जब मैंने धीरे धीरे छोड़ा, फिर उसके घाटे देखे, फिर लगा अरे ये चीज़ मेरे से हो रही थी। तो जो कंपैशन मेरे मन में आया, जो करुणा आई, जो प्रेम आया, जो दया आई, तो उससे अब मेरी सहज स्वाभाविक एकता हो गई। पहले यही करुणा, यही दया, ये दबी थी, पता भी नहीं चल रहा था कि मैं अपना या औरों को इतना नुकसान कर रहा हूँ। अपना कैसे नुकसान कर रहा हूँ कि इतना प्रेम, इतना रस मेरे भीतर ही था, दबा था, भीतर था, अप्रगट रूप से था। तो वो चीज़ और आई तो बड़ी नेचुरली आई। मैंने कोई किताब से पढ़ के प्रेम नहीं सीखा, मैंने कोई किताब से पढ़ के, किसी के दबाव में, किसी के समझाने में, किसी के लेक्चर से नहीं करुणा की वृत्ति को धारण किया। कि अब यहाँ कैसे देखो, भाषा ही कैसी हो गई, करुणा की वृत्ति को धारण किया। अब मान लो किसी ने मुझे गिल्ट दिलाया कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, लोगों का भी सोचना चाहिए। एक बार मैं ऐसे ही अपने गांव के किसी उसमें गया था, तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुमने आईआईटी वाले हो, तुम लोग कुछ करो, और कुछ गांव का भी उद्धार करो, कुछ लोगों की नौकरियां लगवाओ। तो ऐसे ऐसे, तो मुझे उनकी बात कुछ हजम नहीं हुई और मैंने इग्नोर मार दिया। तो कहने का मतलब ये मैं बता रहा था कि किसी के और के बताने से, कहने से कि तुम अपने गांव के लिए कुछ करो या अपने शहर के लिए कुछ करो, या ऐसे ऐसे अभी तुम अच्छी पोजीशन में हो तो तुम दूसरों की नौकरी लगवाओ, या ये करो वो करो, जो कुछ भी दूसरा तुम पे भलाई के या सो कॉल्ड भलाई के भाव या काम थोपता है, वो यदि आप थोड़े सजग हैं तो लोगे ही नहीं। यदि ले भी लो थोड़ा, तो उसमें फंस जाते हो, या उसको आपने आउट ऑफ गिल्ट चालू किया है। तो बेस में आपके क्या है, कोई अच्छे काम के भी शुरुआत में गिल्ट है, गिल्ट को दूर करो, और फिर जो हो वो अच्छाई से प्रेरित हो, आपके गुणों से प्रेरित हो, प्रेम से प्रेरित हो, करुणा से प्रेरित हो। और करुणा क्या है कि ये जो सामने वाले में सफरिंग है, ये मेरे अंदर भी थी, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसा कैसा लगता है, तो मैं उससे एक हो रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी भी थी कभी, तो मैं उसको भलीभांति समझ रहा हूँ, और उसके लिए भावना हो रही है। दूर करना मेरे बस की बात नहीं, पर भावना हो रही है, हल्का फुल्का प्रयास हो रहा है, तो वो चाहे तो दूर कर सकता है, पर मेरी तरफ से भाव नहीं। इसे जैसे करुणा कहते हैं, किसी पे एहसान नहीं है करुणा, प्रेम में किसी पे एहसान नहीं है। प्रेम तो और ऊंची चीज, कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, कर रहे हो, वो स्वीकार कर ले तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ वो नहीं है, किसी गिल्ट से, किसी भार से प्रेरित होकर कोई काम नहीं किया जा रहा है, किसी पे एहसान नहीं लादा जा रहा है कि हाँ ऐसा। तो ये एक फर्क है कि जब हम कोई गलत काम बंद करते हैं तो जो सद्गुण आते हैं बड़े स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसी को कहते हैं कि उनसे हमारी एकता हो जाती है। तो अकर्तव्य का अंत करने के लिए साधक को असत का त्याग कर सदा के लिए विश्राम से अभिन्न होना है। तो यहाँ जो विश्राम या सद्गुण जो भी प्राप्त होंगे असत का त्याग करके, उनसे एकता हो जाएगी, अभिन्नता हो जाएगी, कि वो अलग नहीं, हम अलग नहीं, उनसे हमारा स्वरूप एकम एक। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक को असत के त्याग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं करना है। मतलब जहाँ तक कर्तव्य का प्रश्न है, पुरुषार्थ का प्रश्न है, जहाँ तक हमारे हिस्से में कुछ करने की बात आती है, तो सिर्फ असत के त्याग की, बुराई के त्याग की है। सत्य के संग से साधन स्वतः होने लगता है। सत्य के संग से साधन स्वतः होने लगता है, यही सत्य का संग है। असत को छोड़ना सत्य का संग हुआ, और सत्य के संग से साधन यानी कि सद्गुणों का प्रगटीकरण है, या उनका जीवन में उतरना है, उनका काम में, वाणी में आना है, ये सब स्वतः होने लगता है। मन में दूसरे के लिए अच्छे भाव उठना, ये सब अपने आप होने लगता है, या अपने लिए भी।
करने का अंत प्रिय है, करना प्रिय नहीं है। करने की आसक्ति रहते हुए साधक यह रहस्य जान नहीं पाता। यहीं पर रुकते हैं कि भाई जो ये सब रहस्य की बातें हैं, ये सब कायदे से शरणानंद जी महाराज की ही जागीर नहीं है। उनको प्रकट हो हमको ना हो ऐसी बात नहीं है, पर हमें ये सब प्रकृति क्यों नहीं बताती या हमारे मन में ये चीज़ें सहज रूप से क्यों नहीं आती? क्योंकि ढकी हैं। ढकी क्यों हैं? क्योंकि हम करने की आसक्ति में, मतलब क्रिया में ही सुख ले रहे हैं, करने की मोमेंटम में ही फंसे हैं, करने का आवेग है, करने के बिना चैन नहीं आता है। तो जैसे कई बार आप देखो रिटायरमेंट के बाद तो इतना करने में है कि आप उनको जब कुछ करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनको लगता है कुछ कुछ हासिल किया, कुछ अर्थ हुआ। खाली बैठे बड़ी ऊब सी लगती है और मतलब करने से ही एक अपना मूल्यांकन कर रखा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, हम कुछ कुछ ढंग का आज दिन भर में कर दिया तो उसी से। तो ऐसे कई बार देखो कि कई लोग जैसे साधु संतों को यदि जैसे ऐसा बेकार सा समझते हैं, पर उनकी स्थिति में आए ना तो पता चले कि कुछ ना करना कितनी महत्व की बात है और कितना मुश्किल है। और हमारे जैसे देश में ये एक बड़ी फिलॉसफी पता नहीं कहाँ से घुसी कि आदमी करने को ही बहुत महत्व देने लगा, विश्राम को नहीं। एक आलस में और विश्राम में बहुत फर्क है, ये गहराई से समझ ले। विश्राम में हमारी सजगता बढ़ती है, आलस्य में व्यर्थ चिंतन बढ़ता है, ओवर थिंकिंग होती है। तो इसलिए दोनों का अंतर बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि करने का उपयोग है, उसकी उपयोगिता है, पर उससे कोई हमें अपना मूल्यांकन नहीं करना है कि हम इतना इतना कर पा रहे हैं, इतना इतना किलो वजन उठा पा रहे हैं। जैसे कि जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले कि अब मैं 50 किलो, अब मैं 60 किलो, अभी से ऐसा कुछ नहीं कि आप करने से ही आपका महत्व है। ये एक प्रकार की बड़ी गहरी पराधीनता है, ठीक है। और ये हम सब के अंदर है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नहीं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ। तो उस जो सेल्फ वर्थ है वो हमने कर्म से जोड़ रखी है। हम कई बार अपने रिटायरमेंट को या अपने खाली होने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नहीं तो इतना लाइफ सेवर करें कि ज़िंदगी भर काम किया है, अब एक एक मोमेंट को जीने का, समझने का, करीब से देखने का मौका है। पहले तो बड़ा भगदड़ थी, जिम्मेदारियां थीं, बच्चों की शादी, ये वो, फिर अभी थोड़े दिनों में मरने, बीमारियों की बात आई। तो ये जो पीरियड हमें खाली मिलता है, जब भी मिले, जैसे भी अवस्था में हो, इसको सेवर करें, इसको एंजॉय करें, इसको रिजॉइस करें वो खालीपन को। वो एकदम ये नहीं कि कुछ करने से ही भरते रहें। और जब हम कुछ ना कुछ करके ही कंफर्टेबल हो फील करते हैं ना, तो समझ जाएं हमारी क्रिया में आसक्ति है। मे भी हम करने से कुछ अचीव नहीं करना चाहते हैं, फलाशक्ति की कमी है, लेकिन क्रिया में आसक्ति है, करने का वेग है, करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं तो एक बेचैनी या अशांति कि हम करेंगे क्या, हम बोर हो जाएंगे। तो ये जो बोर्डम है, ये जो अनीज है, ये भी निगेटिविटी का एक बड़ा सटल रूप है। तो उससे बचने के लिए हम कुछ ना कुछ करने में लगते हैं या फिर कुछ करके अपना मूल्यांकन करते हैं। ये सब क्रिया की आसक्ति है। और दो प्रकार की आसक्ति होती है, एक फलासक्ति कि हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो और दूसरा कि हमें करने में मज़ा आता है, करने से अपना मूल्यांकन, करे नहीं तो थोड़ा बेचैनी या अर्थहीनता या वर्थलेसनेस कहीं गहरे में महसूस होती है, उदासी सी आती है। यहीं पे रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।